ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ो सब लोग एक बार। अ टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 discharges water through an orifice of area A2 at the bottom of the tank at steady state। ठीक है, तो यहां पे अपना ये टैंक दिया हुआ है, दिस इज अ गिवन टैंक। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और नीचे एक ओपनिंग है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज सिग्मा, इसके अंदर जो भी फ्लूइड है उसका डेंसिटी हमें लेना है सिग्मा। ठीक है, फाइंड द मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर फ्रॉम द टैंक। ठीक है, तो बेसिकली यहां से ना सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी है, इतना याद रखो। रिमेंबर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका यहाँ पे देखो, ये जो इसका सिग्मा लिख देता हूं मैं, इसका डेंसिटी सिग्मा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द वाटर विल लीव दिस ओरिफेस। तो हमें सबसे पहले वेलोसिटी निकालना है, इतना समझ में आ रहा है। मैं इसे V2 बोलता हूं, सही है। और ये जो पूरा का पूरा पानी है, लाइक जो जो सरफेस है, लेट्स से सरफेस V1 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, इतना समझ में आया? हाँ हाँ या ना? सही बात है। ठीक है, तो चलो अभी यहां पे क्या कैलकुलेशन लगाएंगे हम लोग। सबसे पहला कैलकुलेशन तो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। शरण्या समझ में आ रहा है इतना? हाँ। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू यहाँ की वेलोसिटी इज इक्वल टू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू यहाँ की वेलोसिटी। सही है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना है। तो रजत बता मुझे, अप्लाई करके बर्नौली इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? P प्लस हाफ P क्या लिखूं मैं? PATM यहाँ पे P1 P1 के बदले क्या आएगा, डायरेक्ट बता ना। फर्स्ट केस में P1 ही रहेगा ना। अच्छा ठीक है, चल P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH। सेकंड में कैपिटल P। H लिखू ना मैं? हाँ हाँ। मैं एक काम करूंगा, मैं इस वाले लाइन को रेफरेंस मानूंगा, सही है। हम्म। पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, इज इक्वल टू P1 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर हम्म। प्लस इसका रो जी इंटू 0 हो जाएगा, सही है। हाँ। अच्छा, कहना है ये दोनों के दोनों अपने एटमॉस्फेयर है, इनके दोनों के दोनों अपने एटमॉस्फेरिक है। तो कहना है दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, यहाँ पे भी PATM रहेगा और यहाँ पे भी PATM रहेगा, हाँ या ना? तो कहना है मैं यहाँ से ये P1 दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ बिकॉज दोनों PATM है। सही है। अच्छा, मुझे इवेल्युएट करना है V2। इस एक्सप्रेशन में ये चीज भी 0 आ रही है, सही है। मुझे इवेल्युएट करना है V2, तो मैं V1 को एलिमिनेट करूंगा। V1 को क्या लिख सकता हूं मैं? सिंपली A2 बाय A1 टाइम्स V2 लिख सकता हूं। वो चीज मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा, सही है। तो ओवरऑल मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? हाफ रो V1 स्क्वायर के बदले ये डाल दूंगा, क्या आ जाएगा? A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर टाइम्स V2 का स्क्वायर माइनस ये चीज मैं यहां पे लेके आता हूं, या फिर एक काम करूंगा, उल्टा करूंगा तो बेटर रहेगा ना, बिकॉज यहाँ पे माइनस रो जी के उल्टा करेंगे तो बेटर है। चलो जाने तो, फिलहाल ऐसे ही रख देता हूँ। प्लस रो जी कैपिटल H इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? हाँ या ना? सही है। तो बेसिकली कहना है रो तो कैंसिल कर सकता हूं मैं थ्रू आउट, हाँ या ना? अभी देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये वो साइड लेके जाऊंगा मैं, तो क्या बन जाएगा मेरा? V2 स्क्वायर कॉमन निकलेगा दोनों के एक्सप्रेशन में से। इनफैक्ट V2 स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, हाँ या ना? दिस थिंग विल बी इक्वल टू GH, सही है। हाँ हाँ। तो यहां से कहना है बहुत इजीली मुझे V2 का वैल्यू मिल जाएगा, सही है। तो यहां से V2 का वैल्यू लिख दूंगा मैं। V2 कितना हो जाएगा? 2G कैपिटल H अपॉन 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, सही बात है, इसी चीज का स्क्वायर रूट, हाँ या ना? कहने से तो वही फॉर्मूला निकल के आ रहा है जो अपने वेलोसिटी और रिफ्लक्स का आया था, हाँ या ना? फॉर एन ओपन कंटेनर, सही है। और जाहिर सी बात है वही आना चाहिए। इतना क्लियर एकदम अच्छे से? हाँ। अच्छा, अभी मेन पार्ट तो यही है कि क्या बोला है यहाँ पे? फाइंड द मास फ्लो रेट ऑफ वाटर। ये फाइंड द मास फ्लो रेट पूछा। अभी मास फ्लो रेट क्या होगा? हाँ, कहने से उसका यूनिट होगा kg पर सेकेंड,
कितना केजी पानी फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, कैन आई से दैट विल बिकम माय मास फ्लो रेट। हाँ है ना? हम्म, इतना समझ में आया सब लोग को? हम्म, शरण्या, ध्रुव? हाँ, ओके, सो आई नीड टू कैलकुलेट मास फ्लो रेट। आई नो द वेलोसिटी, आई नो द वेलोसिटी। तो एक सेकेंड में इसमें से कितना पानी बाहर निकल रहा है? कैन आई से इन 1 सेकेंड, यहां पे लिख दूंगा मैं इन 1 सेकेंड, या फिर थोड़ा नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा। इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, लेंथ ऑफ वाटर इज इक्वल टू V2 मीटर्स। सही है? अगर पानी के फ्लो का वेलोसिटी V2 मीटर पर सेकेंड है, तो एक सेकेंड में कहने से V2 लेंथ का पानी बाहर निकलेगा। हाँ, अज्यूम करो कि एक सिलेंडर बन रहा है, तो उस सिलेंडर का हाइट V2 रहेगा। ये शरण समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कहना है से इसी चीज को मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहना है से A2 इंटू V2 के बराबर हो जाएगा। सही है? तो मास हम्म, कितना हो जाएगा? A2 A2 इंटू V2 इंटू रो डेंसिटी रो। सिग्मा। हाँ, हाँ, सिग्मा, इस केस में सिग्मा। सही है? अच्छा, ये एक सेकंड के लिए कैलकुलेट किया ना, कहना है से ये केजी पर मीटर, केजी पर सेकंड ही होगा। दैट्स इट। तो सिंपली तुम्हें ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है A2 इंटू सिग्मा इंटू इसी चीज को बेसिकली A2 इंटू सिग्मा से मल्टीप्लाई करना है। तो 2G कैपिटल H अपन 1 माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर है, केजी पर सेकेंड। सो दिस इज योर मास फ्लो रेट ऑफ वाटर। इतना क्लियर है? हाँ, लिखो इतना, चलो फिर पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, अभी हमें पार्ट 2 करना है। नाउ इफ अ पाइप ऑफ एरिया A2 एंड लेंथ h/2 is attached to the orifice, what is the increase in flow rate? ठीक है, तो यहां पे हम लोग एग्जैक्टली वही करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग वही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक तो तुम यहां पे ले सकते हो पॉइंट, एक काम करो, यहां से निकालो। अभी इसे वास V2 वगैरह मान लो। सही है? यहाँ पे V2 हाँ, मान लो, यहाँ पे V1 मान लो। सही है? हाँ, ठीक है, सबसे पहले वही, पहला इक्वेशन तो वही आएगा। पहला इक्वेशन क्या रहेगा? A1 V1 equal to A2 V2। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। नीचे लिख देता हूं, पहला इक्वेशन वही रहेगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा? P1 plus half rho V square V1 square सही है, plus 3/2 rho GH। सही है। टोटल हाइट कितना हो जाएगा? ये 3h/2 हो जाएगा। सही है, अभी मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मानूंगा, इस वाले लाइन को मैं रेफरेंस मानूंगा, तो 3/2 rho GH। रो जी एच कैपिटल H इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा? P1 P2 लिखता हूं फॉर्मुला, plus बाद में कैंसिल ही कर दूंगा। P2 प्लस हाफ half रो V2 का स्क्वायर प्लस 0। 0 हो जाएगा इसका। सही है? अच्छा, यहाँ पे भी PATM, यहाँ पे भी ATM, तो P1 P2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है? और सेम बेसिकली यहां से V1 को एलिमिनेट करो, V1 को लिख सकता हूं मैं A2 बाई A1 टाइम्स V2। सही बात है, वो चीज V1 की वैल्यू यहाँ पे डाल के V2 निकालूंगा मैं। तो चलो मुझे V2 का एक्सप्रेशन बताओ जल्दी से, यहाँ पे क्या आएगा? वेन एवर यू कैलकुलेट ई फ्लक्स का वेलोसिटी ना, ओपनिंग्स देखो हमेशा। सही है? और ट्राई टू हंट ओपनिंग। तुम फ्लूइड का कौन सा भी बीच का पोर्शन लेके वहां पे बर्नौली अप्लाई करते मत बैठ जाना, मोस्टली वैसे आंसर नहीं आएगा। समझ में आया? तो दैट्स द रीजन, ये पॉइंट मत लेना, सी यही पॉइंट ले लेना। ठीक है, हम्म, चलो। अभी तेरा जो डाउट है कि तू यहां पे हम लोग क्यों नहीं ले सकते, ठीक है, व्हाट यू आर सेइंग इज ये पॉइंट पे वेलोसिटी और ये पॉइंट पे वेलोसिटी सेम हो जाएगी। मतलब तू यहां पे रख के तो V2 निकाल रहा है ना, ऐसा थोड़ी है। तो ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी थोड़ी सेम है, यहाँ पे अलग रहेगी, यहाँ पे अलग रहेगी, और हमें यहाँ वाली वेलोसिटी निकालनी है। Q वाला होना चाहिए, एरिया तो सेम है हाँ, ना। लेकिन ये ओरिफेस में आ रहा है ना, इसका एरिया तो ये भी ले सकता है तू। समझ में आ रहा है? इसीलिए ऑलवेज ट्राई फॉर ओपनिंग, जहां पे ओपनिंग है हम्म, वहीं पे अप्लाई करो ई फ्लक्स के लिए।
ठीक है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे v2 निकाला, इस यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। लिखो चलो इतना। हाँ, टू इमिसिबल लिक्विड्स रो 1 रो 2 फाइंड द वेलोसिटी फ्लक्स। अच्छा, मुझे 2 पॉइंट्स लेने, क्या मैं यहाँ पे और यहाँ पे ले सकता हूँ पॉइंट दोनों? तुम लोग बताओ मुझे कैसे किया तुम लोगों ने सबसे, चलो शरण्या जल्दी से बता। बगल कौन वाले से 2 से हम पॉइंट? लगाना है ना। आप बता ना। सबसे सबसे बोल पहले बोल। H2 वाटर एंड केरोसिन जब मीट कर रहा है उधर मैंने P प्लस रो 2 H2 G लिया। ठीक है, यहाँ पे अच्छा इसे तू 1 पॉइंट मान रहा है और इसे तू 2 पॉइंट मान रहा है। हाँ। सही है। अच्छा, तो P1 कितना हो जाएगा? PATM प्लस H2 रो 2 थी। रो जी एच टू बोलना, H2 रो 2 क्या बोल रो रहा है? केरोसिन का रो 2 रो लिया टू था। जी एच टू सही है। हाँ। एक से अच्छे से लिखता हूँ फिर, रो 2 GH2 सही है। अभी यहाँ पे क्या लिखेगा? अच्छा यहाँ पे प्रेशर है, सही, तो इक्वेशन क्या लिखेगा तू? क्या? PATM प्लस रो 2 GH2 है ना, ये इक्वेशन लिख रहा है ना। हाँ। ये प्रेशर हो गया, प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 आएगा ना। हम्म। सही है, इस पॉइंट का रेफरेंस मानेगा। गुड। इज इक्वल टू क्या लिखेगा बता? PATM प्लस रो हाफ रो V1 V2 स्क्वायर। प्लस 0 हो प्लस। जाएगा, सही है। हाँ। और एक इक्वेशन तो ये रहेगा A1 V1 इक्वल, अच्छा ओके, बेसिकली यहाँ पे हम V1 लोग को 0 लेने A2 इज का। मच लेस देन A1 लेना है। हम्म। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा? V1 V1 कहने से V2 विल बी मच मच ग्रेटर देन V1। सही है। तो बेसिकली यहाँ पे ना ये V1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो बोलेंगे बेसिकली ये बहुत कम वेलोसिटी नीचे आ रहा है, तो इस चीज को 0 मान लेंगे। समझ में आ रहा है? दैट्स इट। बाकी यहाँ पे PATM कट जाएगा। सही है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली V2 एक्सप्रेशन आ रहा है। अच्छा अच्छा यहाँ पे रो 1 लू की रो 2 लू, रो 1 लेना पड़ेगा ना, हाँ। और यहाँ पे भी रो 1 लेना पड़ेगा। हम्म। सही, तो वो तुम प्रॉपरली तुम्हें कंबाइन करना है। तो रो 1 H1 प्लस रो 2 H2 टाइम्स G के LHS मारा है, इनटू क्या रहेगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में रो 1 आएगा। सही है। और उसी चीज का मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। दिस थिंग इज इक्वल टू V2 आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। यही आ रहा है ना एक्सप्रेशन? हाँ। सही है। ठीक है। resultant force तो वाटर हैज बीन फिल्ड विद ब्ला ब्ला, जो भी हो, एट वॉट, एक स्मॉल होल है एकदम, हमें निकालना है बेसिकली वाटर का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो इतना हमेशा याद रखो, वाटर का सरफेस कैसा भी हो, अगर उसमें मैं छोटा सा होल करूँ ना, so water will always ejaculate in perpendicular to the surface। वो जो गिवन सरफेस रहेगा, वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा वाटर का डायरेक्शन। सही है। एंड दैट द रीजन यहाँ पे 2 रहेगा। ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, नो मैटर व्हाट द सरफेस। सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर है 2। सही है। ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे रीजन क्या है? फ्लूइड ऑलवेज, क्या लिखो, इफ्लक्स लिखो क्या? outwards a vessel perpendicular to the surface, ये चीज का रीजन है। समझ में आया? तो आंसर 2 सही है। तो एनसीईआरटी से था। हाँ, ये तो नॉर्मल एनसीईआरटी का ही है। मुझे लगा आप ऐसा एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ बोलोगे। नहीं नहीं,